मैं हूं नंदकिशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। मैं आज आपको एक संपूर्ण नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। विषय का नाम है आइए पेड़ काटें, पेड़ पौधे काटें और ऑक्सीजन ढूंढें। चौंकिए मत, विषय ही ऐसा है। आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है हमारे देश में कि पेड़ जितने हम लोगों ने काट दिए हैं अतीत में, और आज हम लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। विशेषकर इस काम में, इस बात में मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ पर वो दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। बारंबार जो सर्वे आता है मीडिया में, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली एक नंबर आती है पिछले कई सालों से। उसके भी कारण है, वहाँ सबसे ज़्यादा वाहन, व्हीकल्स, सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स, वाहन, मतलब सब वैरायटी के वाहन, दो चक्किया गाड़ी जो बाइक जिसे कहते हैं, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, उसे लेकर चार चक्किया कार, और जितने बड़े बड़े सब 10-12 चक्के 20 चक्के वाली गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह जितने भी हैं, जितने दिल्ली में हैं, सारे संसार में किसी भी शहर में, एक शहर में नहीं है। सबसे ज़्यादा वाहनों की संख्या दिल्ली में ही है। इससे सबसे ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन भी वहीं पर होता है। ये तो सामान्य बात है। इसका और एक बड़ा कारण है, पिछले कई दशक से दिल्ली में काफ़ी रोड वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, लंबी लंबी सड़कें बनी हैं, वहाँ ब्रिज वगैरह भी काफ़ी हुए हैं, फ्लाईओवर्स भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर हुए हैं, कारखाने भी बहुत लगे हैं दिल्ली में। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के इर्द गिर्द काफ़ी कारखाने लगे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें वहाँ पर हुई हैं। इन सब का नतीजा ये है कि पेड़ों की, पौधों की एकदम बेधड़क, बेहिसाब, बेलगाम कटाई हुई है वहाँ पर। लाखों लाखों की संख्या में पिछले कई वर्षों से, मतलब पिछले मैं सोचता हूँ 10, 12, 15 साल के अंदर में करोड़ों की संख्या में वहाँ पर पेड़ पौधों को काट दिया गया, उनके बलि दी गई है। अब वहाँ पर आदमी सब छटपटा रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। जिनको जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, और अगर हम लोग विकास के नाम पर उन्हीं की कटाई कर देंगे तो हमें छाया नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन, प्राण वायु जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, वो भी नहीं मिलेगी। और डेवलपमेंट करते रहो, आगे से आगे विकास होता रहेगा, आगे से आगे लोग बढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी सड़कें हमें मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आज आलम यह है कि ऑक्सीजन के अभाव में दिल्ली में रोज सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं। वहाँ शमशान घाट में जगह की कमी पड़ रही है, नए नए शमशान घाट बन रहे हैं। बड़ा आश्चर्य मुझे कल लगा, जब ये कुत्तों के एक शमशान घाट भी है दिल्ली में, और कुत्तों की शमशान घाट में भी मनुष्यों के शमशान घाट के लिए वहां पर एक नए नए सब प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। ऐसा आलम, ऐसी परिस्थिति वहां पर दिल्ली में होगी। शमशान घाट में मुर्दों के लिए 4-5, 6-6 घंटे लाइन मुर्दों को लगानी पड़ती है। जिंदा आदमियों की तो बात छोड़िए, मुर्दे वहां पर 4 घंटे, 5 घंटे, 6-6 घंटे लाइन में पड़े रहते हैं, तब जाके कहीं उनका नंबर आता है। ये परिस्थिति आज जो दिल्ली की हुई है, ये जो बिगड़ी परिस्थिति है, इसका मुख्य कारण ये है कि दिल्ली में पिछले कई सालों से करोड़ों की संख्या में पेड़ों की कटाई, और अब ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। एक एक आदमी कहां से 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर से ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर कर रहा है। फॉरेन से, थाईलैंड से, फ्रांस से ऑक्सीजन आ रही है। हमारी उड़ीसा सरकार ने तो वहां पर सैकड़ों टन ऑक्सीजन भेज दी है। पिछले 7-8 दिन में उड़ीसा सरकार ने दिल्ली में सैकड़ों टन ऑक्सीजन भेजी है। इसलिए वहां के चीफ मिनिस्टर ने, अरविंद केजरीवाल ने, हमारे यहाँ के उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को फोन कर धन्यवाद भी ज्ञापन किया। ऐसी परिस्थिति जो ऑक्सीजन के अभाव की वहां हुई है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की कटाई की वजह से। और विकास के नाम पर वहां पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े चौड़ी चौड़ी सड़कें, ब्रिज, फ्लाईओवर्स वगैरह जो विकास के नाम पर हुए, इन सब का नतीजा यह है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा अभाव। अब मैं आपको बम्बई की भी बात बता रहा हूं। दिल्ली में तो ज्यादा कोरोना संक्रमण बाद में फैला, इसके पहले बॉम्बे में फैला है। बॉम्बे में दिल्ली से थोड़ी बेटर पोजीशन है। वो इसलिए है, वहां समुद्र के किनारे बॉम्बे बसी है। समुद्र के किनारे होने की वजह से वहां ऑक्सीजन जो है, प्राणवायु जो है, बॉम्बे के लोग खुश नसीब हैं, खुशहाल हैं, इसलिए कि समुद्र के किनारे रहने से वहां पर उनको ऑक्सीजन दिल्ली के मुकाबले में जल्द मिल जाती है, और काफी मिलती है। इसलिए बॉम्बे वासी जो हैं दिल्ली के मुकाबले में खुश नसीब हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं उड़ीसा के संदर्भ में
यहाँ पिछले दिनों, मैं अब आपको बचपन की भी बात मेरी बता रहा हूँ। मेरा घर यहाँ पर हम लोग कटक में रहते हैं, हमारा घर बांकी भी है। बांकी में बचपन से हम लोग बांकी जाया करते थे बस में, और आना भी होता था बस में। एक बार का वाकया मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद 1964 या 5 का होगा। वो झामू यात्रा बांकी की बहुत फेमस यात्रा होती है, अप्रैल 14 तारीख के आसपास झामू यात्रा आती है। उस समय मैं तीसरी क्लास में मारोड़ी हिंदी विद्यालय में पढ़ता था, और हम लोग झामू यात्रा के उपलक्ष्य में, मैं, मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई और मैं, हम लोग 4 जन गए थे वहाँ पर झामू यात्रा में, बांकी में हमारे घर में। वहाँ पर हम लोग ठहरे थे, और 2-3 दिन के बाद में हम लोग वापस आ रहे थे। तो बांकी से जब कटक आ रहे थे तो एक जगह वहाँ पर बीचों बीच भागीपुर बोल के एक छोटा सा गांव है, वो ठीक कटक से बांकी के बीचों बीच वो जगह पड़ती है। वहाँ पर चाय नाश्ते के लिए बस, जो भी वहाँ सरकारी बस उस समय उस जमाने में जाता था, सरकारी बसें ही हुआ करती थी। जो भी सरकारी बस जाने के टाइम में या आने के टाइम में वहाँ रुकती थी, 15-20 मिनट वहाँ पर विश्राम होता था, और लोग वहाँ उतर कर चाय पानी वगैरह करते थे। उसी जगह में मुझे याद है, जब हम लोग वापस झामू यात्रा से वापस, मैं, मेरी माताजी और मेरे बड़े भाई, हम लोग वापस आ रहे थे, तो हम लोग उतरे वहाँ पर भागीपुर में। उतर के दोनों तरफ सड़क के दोनों, उस जमाने में सड़क सिंगल रोड हुआ करती थी, बांकी कटक से बांकी की रोड, और सड़क के दोनों तरफ आमों के पेड़ भर रखे थे। और कच्चा आम जिसको हम लोग कैरी बोलते हैं, वो कैरी खाने की मेरी प्रबल इच्छा हुई। तो मैं तो बचपन में क्लास 3 में पढ़ता था, तो मेरा तो हाथ वो पेड़ पर मेरा हाथ पहुंच नहीं पाया, और मुझे कैरी मिलने में बहुत दिक्कत हुई। मैं उछल के जितना भी कोशिश किया तब भी हुआ नहीं। मेरे भाई ने भी कोशिश की, वो भी नाकाम रहा। अंत में एक सज्जन कांस्टेबल ने, उस जमाने में उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल, हवलदार वगैरह वो सब हाफ पैंट पहनते थे और लाल टोपी पहनते थे, मुझे सब याद है अभी तक। तो वो एक कांस्टेबल ने हम लोगों के बच्चों की हरकत देखी, और वो समझ गए कि इनको कच्चे आम चाहिए। पेड़ पर लटके हुआ, मतलब पेड़ पर झूम रखे थे कम सैकड़ों हजारों की संख्या में। तो वो तुरंत अपने एक डंडा से, जो छोटा करीब 1.5 फुट या 2 फुट का डंडा हुआ करता था उस जमाने में पुलिस वालों के पास, वो डंडा से तुरंत उठा के वहाँ पेड़ को, एक तो वो हमसे ज्यादा लंबे थे ही, उसके बाद उनके हाथ में डंडा भी था, वो डंडा से मार के, मतलब आम के जो कच्चे आम है उनको वो जमीन पर गिरा दिए। और हम लोग दोनों भाइयों ने वहां से जमीन से कच्चे आम को काफी बटोरा, और फिर रास्ते में वहां से लेकर कटक तक खाते आए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कटक से बांकी जिस समय भी हम लोग जाते थे, उस समय बचपन से मैं जाता था, मैंने देखा है कि सड़क के दोनों किनारे बहुत बड़े बड़े घने जंगल थे, और बड़े बड़े घने वृक्ष थे, और उसमें भी आमों की वृक्ष की संख्या ज्यादा थी। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 8-10 साल के नीचे कटक से बांकी का जो रास्ता है वो सिंगल नहीं होकर डबल हो गया, विकास हो गया वहां पर रास्ते का। तो वहां पर सारे पेड़ों की कटाई हो गई, और नए पेड़ सरकार की तरफ से वहां लगे, लेकिन आमों के पेड़ की बजाय दूसरे जो बिना फल वाले पेड़ लगे हैं, और जितने हजारों की संख्या में वहां पर पेड़ लगे थे उससे काफी कम लगे हैं, और जितने घने पेड़ होने चाहिए थे दूसरे पेड़ भी लगे हैं। फलदार पेड़ जो है काफी कम लगे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा में हमारे अभी उड़ीसा विधानसभा का अभी सत्र चल रहा था, महीना 2 महीना, महीना 1.5 महीना के नीचे सत्र का अवसान हुआ है। उसमें हमारे एक मंत्री विक्रम केसरी आरुख, जो यहाँ उड़ीसा में जंगल मंत्री है, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उत्तर दिया विधानसभा के अंदर। एक किसी विधायक ने उनसे प्रश्न किया था, उसके जवाब में उन्होंने उत्तर दिया कि 1,80,00,000 पिछले साल 1,80,00,000 पेड़ों की कटाई उड़ीसा में हुई है। किसके लिए? नए सड़क बनेंगे, सड़कों का विस्तार होगा, सड़कें चौड़ी चौड़ी होगी, इसके लिए 1,80,00,000 पेड़ों की कटाई हमारे प्रदेश उड़ीसा में हुई है, ऐसा मंत्री महोदय ने विधानसभा परिसर में कहा। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर उड़ीसा में जो जंगल का नियम है वो यह है कि अगर सड़क बनेगी या विकास के नाम से कोई दूसरा काम भी होगा, तो वो अगर जंगल जमीन उस काम में आती है, तो एक पेड़ अगर जंगल जमीन का कटेगा तो 10 गुना, मतलब 10 पेड़ वहां लगाए जाएंगे। अर्थात अगर 1,000 पेड़ कटे हैं तो कम से कम 10,000 पेड़ जो वो सड़क के किनारे किनारे लगेंगे। ऐसा हमारा उड़ीसा में नियम कानून है। और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, जो गैर जंगल की जमीन है, वो अगर वहां पर पेड़ काटा जाता है तो डबल लगेंगे।
मतलब अगर किसी प्राइवेट आदमी की जगह है या सरकारी जगह है लेकिन वो जंगल की जमीन नहीं है, तो एक पेड़ अगर गैर जंगल की जमीन अगर जमीन से काटा जाएगा तो डबल पेड़ लगेंगे, और जंगल जमीन से अगर पेड़ काटा जाएगा विकास के नाम पर तो 10 गुना ज्यादा पेड़ लगेंगे। अर्थात 1,80,00,000 जो पेड़ काटे गए उसका 10 गुना अगर पकड़े तो कितना होगा, आप हिसाब कीजिए। उसका डबल भी पकड़े तो कम से कम 3,60,00,000 पेड़ लगने चाहिए थे, लेकिन मंत्री महोदय ने वहां उत्तर दिया विधानसभा में 34 लाख पेड़ माने पौधों की रुपाई हुई है, वृक्षारोपण हुआ है। अर्थात पेड़ कटे कितने, 1,80,00,000, वृक्षारोपण हुआ कितना, 34 लाख, अर्थात 18%। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकारी आंकड़ा मंत्री महोदय ने विधानसभा में कहा है। ये अगर ऐसा ही रहा, ये आलम अगर ऐसा ही रहा, ऐसे ही हम लोग अगर पेड़ों की कटाई करते रहे तो आगे आप लोग सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं क्या हाल होगा यहां का भी। दिल्ली जो हाल आज हम लोग देख रहे हैं ये एक दिन का हाल नहीं है, बरसों से दिल्ली में पेड़ों की कटाई हो रही है, तब जाके आज वहां पर सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ। यहां भी वैसा ही है। भुवनेश्वर में आप देखिए, पहले जो हम लोग भुवनेश्वर में जाते थे, मैं तो बचपन से जाना आना भुवनेश्वर भी करता हूं, जो पेड़ वगैरह सारे चारों तरफ हरियाली रहती थी, आज कहां पर है, आज वहां कंक्रीट का जंगल हो गया, पेड़ों की कटाई हो गई है। वहां बरगद के, पीपल के, आम के और कटहल के जितने भी पेड़ वगैरह थे काफी संख्या में, लाखों की संख्या में काट दिया गया भुवनेश्वर में, वो भी विकास के नाम पर। तो वहां आप देखिए अगर ऐसा ही रहा, भुवनेश्वर के मुकाबले में कटक में हम लोग थोड़े खुश हैं कि यहाँ पेड़ों की कटाई काफी कम होती है और यहाँ के लोग खुश नसीब हैं। जैसे मैंने दिल्ली और बॉम्बे का कंपैरिजन बताया, वैसे अभी भुवनेश्वर का कटक का कंपैरिजन में मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई काफी कम होती है भुवनेश्वर के मुकाबले में, तो हम लोग खुश नसीब हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण और दूं साउथ कोरिया का। वहां का सिस्टम है कि साउथ कोरिया में वहां की सरकार का सख्त आदेश है, वहां भी वो भी बहुत डेवलप कंट्री है। साउथ कोरिया के सरकार ने एक सख्त आदेश दे रखा, अगर एक भी पेड़ काटोगे नहीं किसी भी जगह विकास के नाम पर, पूरे साउथ कोरिया में सरकार का निर्देश है, आदेश है, एक भी पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए। तो फिर विकास कैसे होगा? तो वहां का सिस्टम है, नीचे से पेड़ की जड़ अगर 10 फुट 12 फुट 15 फुट भी गई है, नीचे से पेड़ को निकालो, निकाल के किसी दूसरी जगह उसका वृक्षारोपण करो, कटाई मत करो। ये जो उदाहरण है साउथ कोरिया का मैंने इसलिए दिया है कि विकास के नाम पर हम लोग ये काम हम लोग भारतवर्ष में भी कर सकते हैं, जिससे जो 100 साल से 50 साल से 100 साल से हजारों साल से जो पेड़ हमारे देश में लगे हुए हैं उनकी रक्षा भी हो जाएगी और हम लोग जैसे मनुष्यों की जीवन रक्षा भी हो जाएगी। ये इसलिए मैंने उदाहरण दिया है। अब देखिए आप कि जिस हिसाब से बेपरवाह लापरवाह अभी हम लोग क्या है, अभी ऑक्सीजन के मारे मारे हम लोग फिर रहे हैं, ऑक्सीजन का अभाव हो रखा है। कोरोना में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का अभाव हम लोगों को महसूस हुआ है, वो इसलिए कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। ये कोरोना जो है सबसे पहले इसका आक्रमण होता है मनुष्य के शरीर में, इसके श्वास प्रश्वास पर, और श्वास प्रश्वास के माध्यम से यह चली जाती है हमारे फुसफुस में, और जब फुसफुस में चली जाती है तो शरीर आदमी का बेकार हो जाता है, अकामी हो जाता है, फिर उसका जाना तो तय है, उसका जीवन जाना तय है। तो इन सब से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करनी चाहिए, और पेड़ों की सुरक्षा रक्षा भी की जिम्मेदारी भी सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी है। और हम लोग जितनी उसके सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, पेड़ों का देखभाल करेंगे, हमारे घर पे, घर आंगन में, आस पड़ोस में, साई मोहल्ले में, शहर में जितने ज्यादा वृक्षारोपण होगा उतना हमें ही फायदा है। सरकार तो ऐसे ही बोलती है, सरकारी का आंकड़ा जो है उसमें तो करोड़ों अरबों का ऐसे ही खर्चा होता है। चाहे भारत में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राज्य सरकारें और भारत सरकार, सब में हर साल करोड़ों अरबों का खर्चा होता है पेड़ लगाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए। लेकिन कितना उसमें वृक्षारोपण होता है, क्या होता है, कितने अधिकारी और कितने बड़े बड़े लोग की पॉकेटें जेबें भरी जाती है, वो तो सबको हम लोग को मालूम है। लेकिन हमको अपने सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए पेड़ों को वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों को देखभाल करनी चाहिए। जितना हम लोग ये सब काम करेंगे उतना अपने को ही फायदा है। धन्यवाद।